हरियाणा में पशुपालकों के चेहरों पर इन दिनों चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पशुपालकों के लिए पशुओं का पेट भरना बेहद मुश्किल हो गया है। प्रदेश में चारा का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में पशुपालकों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। चारे की किल्लत, अचानक क्यों बढ़ी कीमत, गोवंशों की सेहत का सवाल। गर्मी ने इस साल किसानों के साथ बेरुखी की है। खाद पानी के साथ साथ महीनों की मेहनत के बाद भी किसानों को गेहूं की फसल से ज्यादा पैदावार नहीं मिली। लेकिन इस बार मौसम की मार ने गेहूं के उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिसमें इस बार मंडियों में भी देखने में आ रहा है कि गेहूं कम आ रहा है। और उसी के साथ जब किसानों से बात करते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि गेहूं के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण तापमान का एक साथ बढ़ना रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में ही मौसम गर्म हो गया और 1 से 2 डिग्री तापमान यदि सामान्य से अधिक हो जाता है तो गेहूं के उत्पादन पर 5 से लेकर 15% तक की गिरावट आ जाती है। और ये इस बार हुआ, ऐसा एक बार 2010 में भी हुआ था और इस बार ये हुआ। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान। गेहूं की कम पैदावार के चलते प्रदेश में नया संकट उभर रहा है और समस्या है पशुओं के लिए चारे की समस्या। चारे की कीमत के चलते तूड़ी का रेट पिछले सालों के मुकाबले अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। एकदम से बढ़ी चारे की कीमतों ने गौशाला संचालकों को मुश्किल में डाल दिया है। संचालकों के लिए गौ माताओं को भरपेट भोजन देना मुश्किल हो रहा है। देखो जी, हमारी गौशाला में 700 गोवंश है और एक गोवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डाला जा रहा है इसमें। और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा। महंगा है। क्या रेट? उसके बाद जो रेट आ रहा है, क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपए तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपए का फर्क पड़ रहा है पिछले सीजन से और इस सीजन में। तो उसका कारण है कि किसान भी जो अपनी फसल को वैसे नहीं कटवा के और मशीनों से कटवा रहे हैं, जिसकी वजह से भूसे का उत्पादन कम है और कम उत्पादन की वजह से ही ये महंगाई है। और महंगाई इतनी भारी है कि गायों को यहाँ पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चारे की कमी ने व्यापारियों को मुनाफा कमाने का मौका दिया है। कई व्यापारी ज्यादा मुनाफे के लिए चारे का भंडारण कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने चारे को जिले से बाहर ले जाने पर रोक लगा रखी है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी नाराज हैं और अपनी मनमानी करते भी दिख रहे हैं। प्रदेश में चारा संकट को देखते हुए डेयरी संचालक आगे आए हैं। यमुनानगर में रात भर डेयरी संचालकों ने नेशनल हाईवे पर नाका लगाए रखा और उत्तर प्रदेश की ओर से भूसा लेकर जा रहे 11 ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ा। प्रदेश में चारे की समस्या का समाधान ढूंढा जाए, इसे लेकर किसानों ने प्रदर्शन का रास्ता भी अपनाया है। जल्द समाधान की गुहार भी लगाई है। हमारी मुख्य मांग ये है जी कि पिछली बार जो तूड़ी के रेट थे वो 2-2.5 रुपए किले थे, इस बार 7-8 रुपए मतलब किलो के भाव हो चुका है। इसलिए जो है हम सरकार से हमारी मांग है कि भी तुरंत जो सहायता है अभी 1500 रुपए पर गाय के हिसाब से तुरंत मतलब 1-2 दिन के अंदर ही ग्रांट दी जाए, ताकि जो महंगा भाव हुआ है तो कुछ गौशालाएं वो तूड़ी खरीद सके। और दूसरी जो ये जो व्यापारी है जो तूड़ी का स्टॉक कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है स्टॉक किए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ये जो बड़े ट्राले भर के जो स्टॉक के जो दूसरे अन्य स्टेटों में भेज रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। वहीं पशुपालकों को कहना है कि ये चारा अगर दूसरे प्रदेश में जाने की बजाय मंडियों में पहुंच जाए तो उसकी समस्या हल हो सकती है, मगर वक्त रहते सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो प्रदेश में पशुओं पर भूखमरी का संकट आ सकता है। रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।